चलिए सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स आपके जो है हम लोग पेपर 1 कर रहे हैं, में यूनिट 3 कर रहे हैं, आप जानते हैं। और आज जो है हम लोग लास्ट आपका इस यूनिट के लिए जो है लास्ट लेक्चर, इसके बाद जो है आपके ये यूनिट 3 जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने जो है आपको न्यूटन का सूत्र बताया। अब न्यूटन का सूत्र का हम लोग उपयोग करके जो है देखिए किसका मान ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि न्यूटन सूत्र द्वारा 12 टू द पावर 1/3 का मान 4 दशमलव तक ज्ञात कीजिए। 4 दशमलव स्थानों तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है क्या करना है कि इसको जो है 12 की पावर 1/3, इसको कुछ हम लोग नाम दे देते हैं। माना 12 की पावर 1/3 इज इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, माना कि fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आपका फंक्शन कौन सा है कि यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब जो है ये 12 की पावर 1/3 जो है, आप देखेंगे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये नंबर जो है इसके बीच में बिलोंग करेगा, यहाँ पे 2 और 3 के बीच में। ठीक है, 12 की पावर जो है 1/3 जो है किसके बीच में बिलोंग करेगा, 2 और 3 के बीच में। अगर नहीं तो फिर आप जो है इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, देखेंगे कि ये 2 और 3 के बीच में जो है, मैंने आपको बताया कि 2 और 3 के बीच में जो है ये बिलोंग करता है। और आप इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हो कि f1 आप जानते हैं कि आएगा -11 और f2 की वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाएगी 8 - 12 यानी कि -4। और जो है f3 की वैल्यू अगर आप फाइंड करें तो यहाँ पे देखेंगे कि ये आपकी आ जाएगी 15। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो देखिए F2 जो है आपकी क्या आया, नेगेटिव आया, और F3 जो है वो क्या आया, पॉजिटिव आया। देयरफॉर समीकरण का मूल किसके बीच में स्थित है, समीकरण का मूल 2, 3 में स्थित है। यानी ये इंटरवल जो है, यानी कि रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज बिटवीन 2 and 3, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब जो है यहाँ पे सबसे पहले जो है क्या करेंगे कि माना x0 इज इक्वल टू 2। सबसे पहले इनिशियली जो है हम लोग फर्स्ट जो है अप्रोक्सीमेशन क्या लेते हैं, x0 लेते हैं। मैं कहती हूँ कि x0 जो है वो 2 है। तो अगर x0 2 है तो न्यूटन का जो है फंडामेंटल सूत्र यानी कि रिकरिंग फार्मूला आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो क्या है, रिकरिंग फार्मूला जो है वो ये है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ और अप्रोक्सीमेशन जो है वो लिखती जाती हूँ। x n plus 1 is equal to x n minus f x n upon f dash x n। तो x n plus 1 is equal to x n, f x n की वैल्यू क्या हो जाएगी, x n का क्यूब माइनस 12 अपॉन ये हो जाएगा 3xn स्क्वायर। ठीक है, f dash x लेते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग जो है सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 3xn क्यूब माइनस xn क्यूब प्लस 12 अपॉन 3xn का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2xn क्यूब प्लस 12 अपॉन 3xn। तो सबसे पहले जो है x0 हमारे पास क्या है, 2 है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो है यानी प्रथम सन्निकटन मान जो है वो हो जाएगा कि x1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x0 का क्यूब प्लस 12 अपॉन 2x0 स्क्वायर। तो चलिए वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इसकी कि फर्स्ट जो है वैल्यू क्या आ गई। तो x1 इज इक्वल टू, देखिए ये आ जाएगा 2 का क्यूब, 2 into 2 का क्यूब प्लस 12 अपॉन 3 और 2 का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेते हैं 2 की। तो जब मैंने ये वैल्यू जो है
फाइंड की, तो x1 की वैल्यू आ रही है 2.333, ठीक है ये आ। तो चलिए x1 को मिल गया, अब x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x2 = 2x2 क्यूब प्लस 12 अपॉन 3x2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2.333 प्लस 12 अपॉन 3 2.333, ठीक है। जब ये वैल्यू मैंने फाइंड की तो देखिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सीधे जो है फाइंड किया तो 2.2904 आ रहा है, ठीक है। जब मैंने x3 फाइंड किया तो x3 = क्या हो जाएगा 2x2 स्क्वायर, यहाँ पे x1 लिखना है ना, ये x1 आ जाएगा, सॉरी 2x2 स्क्वायर प्लस 12 अपॉन 3x2 स्क्वायर, यानी 2 × 2.2904 क्यूब प्लस 12 अपॉन 3 2.2904 स्क्वायर, और ये वैल्यू आपके आ रही है 2.28906, या आप 91 भी लिख सकते हैं आगे, ठीक है 91 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने x1 की वैल्यू जो है 2.33 फाइंड कर ली, उसके बाद जो है x2 की वैल्यू जो है क्या किया कि फॉर्मूला लगाया 2x1 का क्यूब प्लस 12 अपॉन 3x1 स्क्वायर, इसमें जो है मैंने x1 की वैल्यू रखी तो मुझे x2 जो मिला 2.2904 मिला। फिर से जो है मैंने फॉर्मूला लिखा और x3 फाइंड किया तो x3 मुझे जो है मिला 2.28906 मिला, और उसके बाद जो है जैसे मैं x4 फाइंड करती हूँ तो x4 का भी जो है क्या फॉर्मूला लगा देती हूँ 2x3 क्यूब प्लस 12 अपॉन 2x3 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया रिकरिंग फॉर्मूले को थोड़ा सिंपलीफाई किया है, तो उसकी वैल्यू आ रही है 2.2894 आ रही है। 2.894 इसकी एग्जैक्ट जो है वैल्यू है, इसकी 12 का क्यूब रूट है। सिमिलरली आप किसी भी नंबर जैसे 8 का क्यूब रूट या 11 का क्यूब रूट या किसी भी नंबर का जो है फोर्थ रूट डिफाइन कर सकते हो, किस तरह से भी जो है आप इस न्यूटन के जो है फॉर्मूला से जो है किसी भी नंबर के जो है आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। मैंने पीच के लिए जो है आप पीच रूट के लिए जो है जनरली आपको मैंने लिखा है, आप जानते ही हैं, ठीक है, और ये है आपके उसी के बेस जो है वो एग्जांपल। अब क्या करेंगे कि इस न्यूटन का जो आपका रिकरिंग फॉर्मूला है इसके जो है कन्वर्जेंस यानी कि अभिसरण की बात करते हैं। तो चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट करते हैं कि न्यूटन-रैप्सन विधि का अभिसरण, और ये करने के बाद जो है आपके लिए यूनिट 3 जो है कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ जो है अंतर समीकरण है, ठीक है। तो अंतर समीकरण का ऐसा है कि इसका क्वेश्चन अंतर समीकरण का से और में निकल जाता है, ठीक है, और एक ही क्वेश्चन पूछते हैं पार्ट बी में, ठीक है, पार्ट बी में ही उसका क्वेश्चन पूछते हैं, और हमेशा ही वो जो है और में निकल जाता है, उसकी जगह पे हम जो है ये जो है अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। न्यूटन-रैप्सन विधि का अभिसरण, जब हम लोग जो है ये विधि यूज करते हैं, आप देखते हैं कि यहाँ पे जो है हमको x1, x0, x1, x2, x3 इस तरह से जो है नंबर मिलते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या होता है कि एक सीक्वेंस जो है वो बन जाती है नंबर्स की, जिनके बीच में जो है डिफरेंस बहुत ही कम होता है, आप देखते हैं, ठीक है, डिफरेंस बहुत ही कम होता है, और वो डिफरेंस जो वो कहाँ तक जाता है, एग्जैक्ट तक जाता है। जैसे अगर मैंने 12 का जो है क्यूब रूट लिया, ठीक है, तो पहली आप देख रहे हैं 2.99 ऐसा कुछ 2.33 करके नंबर आया, और वो नंबर जो है फिर आगे जो है कहाँ तक गया, जो इसका एग्जैक्ट जो इसका क्यूब रूट है उस पर गया, ठीक है। तो ये सीक्वेंस जो है वो क्या करती है, कन्वर्ज करती है, और ये कब कन्वर्ज करेगी उसके बारे में हम लोग यहाँ पे विचार करेंगे। तो चलिए सब स्टार्ट करते हैं कि माना समीकरण fx = 0 का सही मूल जीटा है, ठीक है, सही मूल जीटा है। अगर सही मूल जीटा है तो इसका मतलब है कि f of जीटा = 0, ठीक है। तो जब हम लोग
ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप जानते हैं कि उसमें जो है त्रुटि आती है, ठीक है, एरर आता है। तो मान लीजिए कि एक्स एन इज इक्वल टू जीटा प्लस एप्सिलॉन एन और एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू जीटा माइनस एप्सिलॉन एन प्लस 1, ठीक है, तो सॉरी प्लस है प्लस, ठीक है, जीटा प्लस एप्सिलॉन एन प्लस 1। तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे जो है इसको इस तरह से कि दिस इंप्लाइज कि एक्स एन माइनस जीटा इज इक्वल टू एप्सिलॉन एन और एक्स एन प्लस 1 माइनस जीटा इज इक्वल टू एप्सिलॉन एन प्लस 1। इसको फिलहाल हम लोग इक्वेशन 1 करके लिख देते हैं। लिखेंगे कि न्यूटन का पुनरावर्ती सूत्र, न्यूटन का पुनरावर्ती सूत्र क्या है यहाँ पे कि एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। अब जो है यहाँ पे वैल्यूज लिख देते हैं, कौन सी कि एक्स एन और एक्स एन प्लस 1 की। चलिए लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कि यहाँ पर जीटा प्लस एप्सिलॉन एन प्लस 1 और ये आ जाएगा जीटा प्लस एप्सिलॉन एन माइनस एफ ऑफ, ये हो जाएगा कि जीटा प्लस एप्सिलॉन एन और अपॉन जो है ये एफ डैश जीटा प्लस एप्सिलॉन एन, ठीक है। तो यहां से दोनों जीटा तो कैंसिल हो गए, देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन एन प्लस 1, दिस इंप्लाइज एप्सिलॉन एन प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन एन माइनस एफ ऑफ जीटा प्लस एप्सिलॉन एन अपॉन एफ डैश जीटा प्लस एप्सिलॉन एन। अब जो है टेलर थ्योरम जो है आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो टेलर थ्योरम से जो है हम लोग, ये टेलर थ्योरम किसमें आता है कि मध्यमान प्रमेय जो है, मैथमेटिक्स का टॉपिक है मध्यमान प्रमेय, उससे जो है हम लोग लेते हैं टेलर प्रमेय से एफ ऑफ जीटा प्लस एप्सिलॉन एन एफ ऑफ जीटा प्लस ये हो जाएगा एप्सिलॉन एन एफ डैश जीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल आता है इसके नीचे एप्सिलॉन एन स्क्वायर एफ डैश जीटा अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एफ ऑफ जीटा 0 है, ठीक है, एफ ऑफ जीटा क्या है यहाँ पे 0 है। तो ये हो जाएगा कि एफ ऑफ जीटा प्लस एप्सिलॉन एन इज इक्वल टू एप्सिलॉन एन एफ डैश एप्सिलॉन और एप्सिलॉन एन स्क्वायर एफ डैश जीटा अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। चलिए नेक्स्ट क्या चाहिए, नेक्स्ट उसका डेरिवेटिव चाहिए। तो चलिए डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो एफ डैश जीटा प्लस एप्सिलॉन एन एफ डैश जीटा एप्सिलॉन एन एफ डबल डैश जीटा प्लस एप्सिलॉन एन स्क्वायर एफ ट्रिपल डैश, यहाँ पे डबल डैश है ना, डबल डैश है अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब क्या करना है, इनकी वैल्यूज जो है पुट करनी, कौन से आपके इस समीकरण में, इसको नाम 2 दे देते हैं, ठीक है, इसको नाम 2 देते हैं और यहाँ पे जो है इसको नाम हम लोग जो है यहाँ पे ये 3 दे देते हैं और इसको 4 दे देते हैं। तो इनको कंबाइन कर लेते हैं, तीनों इक्वेशंस को जो है क्या करते हैं कंबाइन कर लेते हैं। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इसमें करते हैं। तो एप्सिलॉन एन प्लस 1 फ्रॉम 2, 3 and 4 एप्सिलॉन n plus 1 is equal to एप्सिलॉन n माइनस, सबसे पहले जो है ऊपर यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन n f डैश जीटा प्लस एप्सिलॉन n का स्क्वायर f डबल डैश जीटा अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इसको ब्रैकेट में रखते हैं और यहाँ पे आ जाएगा कि f डैश
जीटा एप्सिलॉन एन एफ डबल डैश जीटा एप्सिलॉन एन का स्क्वायर एफ ट्रिपल डैश जीटा अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन ब्रैकेट क्लोज। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा ना इसको। इसको सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व करने से पहले जो है हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से जो है एप्सिलॉन एन को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन एन को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके ब्रैकेट में 1 माइनस एफ डैश जीटा एप्सिलॉन एन एफ डबल डैश जीटा अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और अपॉन में जो है अब आप देख रहे हैं कि एक टर्म तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो है क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है जो हायर एप्सिलॉन की जो है जो बड़ी घातें हैं उनको मैं छोड़ देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे जो है एप्सिलॉन एन का स्क्वायर जो है वो भी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि अब इसको जो है मैं छोड़ रही हूँ, तो मैं यहाँ से इसको मिटा दूंगी और इसको जो है यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। एप्सिलॉन एन की उच्चतम एप्सिलॉन एन की उच्चतम घातों को छोड़ने पर, उच्चतम घातों को छोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसकी जो है एप्सिलॉन एन जो है त्रुटि होती है और बहुत ही छोटी होती है। अगर मैं 0.002 कहूँ तो आप जानते हैं उसका स्क्वायर क्या होगा, आप खुद फाइंड कर लीजिए, ठीक है। अगर 0.0001 अगर मैं कहती हूँ कि ये त्रुटि आ रही है तो आप उसका स्क्वायर कर लीजिए, दिस स्क्वायर जो है इक्विवेलेंट तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एप्सिलॉन एन प्लस 1 की वैल्यू जो है हम लोग फाइंड कर लेते हैं। एप्सिलॉन एन प्लस 1, एप्सिलॉन एन बाहर आ गया, और जब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं नीचे ब्रैकेट में जो है एफ डैश जीटा और एप्सिलॉन एन एफ डबल डैश जीटा है ही, और ऊपर जो है आप एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा एफ डैश जीटा एप्सिलॉन एन एफ डबल डैश जीटा माइनस एफ डैश जीटा माइनस एप्सिलॉन एन एफ डबल डैश जीटा अपॉन 2, ठीक है, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, इसको हम लोग अपॉन 2 कर लेते हैं, और एफ डैश जीटा जो है यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये जो है यहाँ पे चला जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है, ये आ जाएगा 1/2। तो ये होगा कि एप्सिलॉन एन और एफ डबल डैश जीटा अपॉन 2, और यहाँ पे भी है एप्सिलॉन एन ब्रैकेट में, और नीचे एफ डैश जीटा एप्सिलॉन एन एफ डबल डैश जीटा, और इसको हम लोग लिख लेंगे एप्सिलॉन एन का स्क्वायर अपॉन 2, और ये एफ डबल डैश जीटा अपॉन एफ डैश जीटा और प्लस एप्सिलॉन एन और एफ डबल डैश जीटा, ठीक है। इसमें से जो है क्या कर लेते हैं कि एफ डैश जीटा को जो है हम लोग कॉमन ले लेते हैं। अब इसको मैं क्या करूंगी कि बहुत ही इसको छोटा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है एफ डैश भी आ रहा है, तो इसको एप्सिलॉन एन का स्क्वायर और एफ डबल डैश जीटा और एफ डैश जीटा जो है मैं क्या कर रही हूँ यहाँ से कॉमन ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1 अपॉन और ब्रैकेट में जो है नीचे ये आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस, और ये होगा यहाँ पर एप्सिलॉन एन एफ डबल डैश जीटा अपॉन एफ डैश जीटा। अब जो है मैं क्या करूंगी इसको बाइनोमियल थ्योरम से जो है हम लोग एक्सपांड कर लेते हैं। यहाँ पे एफ डबल डैश एप्सिलॉन एन स्क्वायर एफ डबल डैश जीटा, और ये है 2, और यहाँ पे 2 लगाना मुझे एफ डैश
जीटा। और इसको जो है बायनोमियल थ्योरम से हम लोग एक्सपांड करेंगे किस तरह से कि 1 प्लस एप्सिलॉन एन एफ डबल डैश जीटा अपॉन एफ डैश जीटा की पावर -1 और दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन एन स्क्वायर एफ डबल डैश जीटा अपॉन 2 एफ डैश जीटा। ठीक है, और एक्सपांशन क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्सपांशन आ जाएगा 1 माइनस एप्सिलॉन एन एफ डबल डैश जीटा अपॉन एफ डैश जीटा एंड सो ऑन। नेक्स्ट स्टेप कौन सा एप्सिलॉन एन स्क्वायर और एफ डैश जीटा अपॉन एफ डबल डैश जीटा अपॉन एफ डैश जीटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब जो है क्या करेंगे कि एप्सिलॉन एन का स्क्वायर जो है और सॉरी क्या करेंगे कि जो पूरा जो टर्म है ना एप्सिलॉन एन स्क्वायर तो बोलने था, ये पूरा टर्म जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पूरी जो है ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर कौन सा है क्या आ जाएगा एप्सिलॉन एन का क्यूब एफ डबल डैश जीटा का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एफ डैश जीटा का स्क्वायर। तो एप्सिलॉन एन का क्यूब तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, यानी बहुत ज्यादा छोटा हो गया, सॉरी बड़ा नहीं कहेंगे, बहुत ज्यादा जो है ना वो नंबर बहुत छोटा हो गया। तो इसको इग्नोर ही करेंगे, क्योंकि अगर त्रुटि जो है एरर अगर 0.002 मैंने कहा कि आती है, तो अगर आप इसका क्यूब करो ना तो कितना बड़ा होगा, सॉरी बार बार मैं बड़ा बोल रही हूँ, तो कितना छोटा होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो एक टर्म जो है यहाँ पे माइनस में आएगा, फिर प्लस में आएगा, फिर माइनस में आएगा, फिर प्लस में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये बाहर जो आपकी क्वांटिटी है उसको जो है अगर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एप्सिलॉन एन का क्यूब आ जाएगा विच इज इक्विवेलेंट टू 0, तो उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि एप्सिलॉन एन प्लस 1 की वैल्यू अब आपकी क्या आ गई, एप्सिलॉन एन, देखिए इतना सब काम किया और उसके बाद जो है वैल्यू ये आती है, एप्सिलॉन एन प्लस 1 की वैल्यू आ जाती है, कौन सी आएगी यहाँ पे एप्सिलॉन एन का स्क्वायर एफ डबल डैश जीटा अपॉन 2 एफ डैश जीटा। ठीक है, तो जिसको जो है हम लोग क्या करेंगे सी एप्सिलॉन एन का स्क्वायर करेंगे और सी की वैल्यू जो है वो क्या होगी, सी की वैल्यू होगी एफ डबल डैश जीटा अपॉन 2 एफ डैश जीटा। ठीक है, इसको इस तरह से कर देंगे। और एप्सिलॉन n प्लस 1 और एप्सिलॉन n ये जो है मैंने पहले लिखे थे, आप जानते हैं ना, जिसको इक्वेशन में मैंने 1 दिया था नाम, वो क्या था यहाँ पे कि xn माइनस जीटा और c और ये हो जाएगा xn प्लस 1 और xn माइनस जीटा का स्क्वायर। इसको जो है हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है इक्वेशन को जो है जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो है इक्वलिटी, जब हम लोग मॉड्यूलस लगा रहे हैं तो इसको जो है लेस देन और इक्वल टू जो है नाम दे देंगे। ठीक है, जब यहाँ पे मॉड्यूलस लगा रहे हैं तो यहाँ पे x एप्सिलॉन n और एप्सिलॉन n प्लस 1 की वैल्यू जो अगर हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लगाते हैं और ये कहते हैं कि xn के अभिसरण के लिए, यानी कि फॉर convergence for sequence xn c must be less than 1, यानी c की वैल्यू जो यहाँ पे जो c की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज क्या होगा कि 2 f dash जीटा सॉरी f dash जीटा डबल डैश जीटा अपॉन 2 f dash जीटा जो है लेस देन 1 होगा, तो ही जो है हमारी एक्शन जो है क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी। ठीक है, तो ये अभिसरण होगा इसका, और कब होगा, जब ये वैल्यू c जो है वो लेस देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, c जो है लेस देन 1 होनी चाहिए। देखिए xn माइनस जीटा, ये आप देख रहे हैं कि जीटा जो है इसका एग्जैक्ट जो है वो रूट है, एग्जैक्ट रूट है। तो यहाँ पे जो है दोनों पदों के बीच में जो है अगर एरर की बात करें तो एरर जो है क्या होगा कि यहाँ तो जो है कम उधर
xn माइनस जीटा का कम होगा और ये बड़ा होगा, ठीक है। जब हम लोग न्यूटन की विधि करते हैं ना, उसमें आप देखें प्रत्येक जो है जब आप x0 x1 x2 जब फाइंड करते हैं ना, तो इस चीज का एनालिसिस जो है वो अच्छी तरह से होगा, तो इसका एनालिसिस अच्छी तरह से होगा, ठीक है। तो लिखेंगे कि जो कि अभिसरण की अभिष्ट शर्त है, जो कि अभिसरण की अभिष्ट शर्त है कि ये f डबल डैश जीटा अपॉन 2 f डैश जीटा जो है लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके ये कंप्लीट हो जाता है। और इसमें ये भी लिखा है कि जैसे अगर मैंने ये भी लाइन लिखी है कि उत्तरोत्तर त्रुटि जो है पूर्व त्रुटि के वर्ग के समानुपाती है, मतलब अभिसरण क्या है, द्विघाती है, ठीक है। तो वो मैं आपको नहीं लिखा, सिर्फ अभिसरण तक लिखा रही हूँ कि जो कि अभिसरण की अभिष्ट जो है रिक्वायर्ड कंडीशन है, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस।